देश में तूफान बिपरजॉय को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन बिपरजॉय के जाने के बाद भी एक और चिंता गहरा सकती है और ये चिंता है खेती की। दरअसल मौसम विभाग ने जो आंकड़े सामने रखे हैं उन्हें खेती के लिहाज से तो अच्छा कतई नहीं कहा जा सकता। इस साल बादल कम बरस रहे हैं, इतने कम कि देश के 716 जिलों में करीब आधे में तो बारिश बहुत कम हुई है, जबकि बाकी बचे अगर 20% जिलों को भी देखेंगे, 50 में से जो 20 जिले हैं प्रतिशत जिले हैं, उन जिलों में भी बारिश की कमी है। यानी कि देश के 70% जिलों में बारिश कम हुई है। ये आंकड़े 1 से 14 जून के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक अखिल भारतीय स्तर पर अगर आप देखें तो इस दौरान ओवरऑल जो बारिश है उसमें 53% की कमी दर्ज की गई है। चिंता इस बात की है कि चक्रवात बिपरजॉय के कारण मॉनसून की देर से शुरुआत हुई और पहले से दिक्कतें ये बढ़ा रहा था, और अब अनुमान ये है कि मॉनसून की आगे की चाल भी कमजोर रहेगी। साथ ही अंदरूनी हिस्सों में मॉनसून की बारिश का नहीं दिखना चिंताएं बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर मॉनसून के एक और हफ्ते कमजोर रहने की उम्मीद है, और ये तब तक कमजोर रहेगा जब तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अच्छा सिस्टम नहीं बन जाता। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एक तरफ बिपरजॉय का हो हल्ला हो रहा है तो दूसरी तरफ बारिश नहीं होने का रोना क्यों। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि बिपरजॉय वाली बारिश एक सीमित क्षेत्र यानी कि सौराष्ट्र और कच्छ तक ही सीमित रह सकती है, और इसका दायरा जो है वो उतना बढ़ता नहीं है। इससे होगा ये कि जो बारिश है वो गुजरात के कुछ इलाकों में होगा असर उसका, और थोड़ा सा आगे अगर चला गया तो राजस्थान होगा, या इसका थोड़ा सा और असर अगर आप देखेंगे तो शायद दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में होगा। लेकिन चिंता इस बात की है कि ये बारिश जो है बिपरजॉय वाली ये 1-1.5 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगी, इसीलिए समय कम रहेगा और फिर हमें मॉनसूनी सिस्टम का इंतजार करना पड़ेगा। सामान्य मॉनसून होता तो अब तक पूरे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, पूरे के पूरे ओडिशा, पश्चिम बंगाल के अधिकांश जो हिस्से हैं उनको कवर कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जून आधा बीत चुका है और अभी 15 दिन बाकी हैं, और ऐसा लग रहा है कि यह महीना मॉनसून की कमी के साथ ही खत्म होगा, क्योंकि अगले एक हफ्ते तक मॉनसून मजबूत होता दिख नहीं रहा है। देश में कम बारिश के पीछे अल नीनो को कारण माना जा रहा है, चूंकि 3 महीने से भी कम समय में जो चिंताएं हैं वो इतनी तेजी से बढ़ी हैं अल नीनो को लेकर कि जानकारों को इसके नुकसान होने की आगे आशंका सता रही है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में देश में इस मॉनसूनी सीजन में सूखे के हालात होंगे, क्या कुछ किया जा सकता है, या फिर मॉनसून अपनी थोड़ा बहुत चाल बदलने के बाद सामान्य स्थिति में बारिश को दे सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। आलोक सिन्हा साहब हैं, पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं कृषि विभाग के। सिन्हा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं जीपी शर्मा, प्रेसिडेंट है मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज स्काईमेट के। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा सर, मैं चर्चा की शुरुआत तो आपसे ही करना चाहूंगा। जो आईएमडी के आंकड़े सामने आए हैं, आधे से ज्यादा जिलों में रेन डेफिसिट है, ये कितना चिंताजनक है सर? देखिए, चिंता तो बाकायदा शुरू से ही बनी हुई है, क्योंकि मानसून ने लेट स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद भी जो केवल वर्षा रही तो पश्चिमी तट के ही कुछ क्षेत्रों तक सीमित रही, और उसके बाद जब ये साइक्लोन अभी बिपरजॉय का जो असर है उसमें ज़्यादातर सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में ही देखने को मिला है। इसलिए आज की बात, जैसे आपने भी आंकड़े दिखाए, 53% की कमी एक बहुत चिंता का विषय है। और खासकर चिंता का विषय इसलिए है कि जिन क्षेत्रों में बारिश की अच्छी जरूरत होती है और होनी चाहिए, उनमें बिल्कुल वर्षा नाम मात्र हुई है। दक्षिणी भारत में जो विशेष क्षेत्र और मध्य भारत में महाराष्ट्र, जो कि हमेशा मानसून रेनफॉल पर ज्यादा डिपेंड रहा है, उसमें वर्षा नाम मात्र है। तो चिंता का विषय तो बहुत है। और जैसे आपने बताया, कारण तो इसका साइक्लोन भी है, जिसने कि मानसून को करीब करीब इन क्षेत्रों से स्टॉल जिसको बोलते हैं वो कर दिया, और दूसरा अल नीनो का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि अल नीनो प्रभाव के और मौसम के गतिविधि जो होती है उसमें लैग रहता है, हमेशा 2-3 हफ्ते का लैग भी रहता है, लेकिन
बिल्कुल साफ है अभी भी कि मॉनसून बिल्कुल जो पैटर्न होता है उसमें फेर बदल ही नहीं, उलट पलट हो गया है करीब करीब। जैसे हालात होने चाहिए वो तो बिल्कुल देखने को मिल नहीं रहे। हमारा आशय बिल्कुल भी ये नहीं है कि देश में किसी तरह वर्षा हो जाए, कहीं भी हो जाए, नहीं। हम्म। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मॉनसून पैटर्न की वर्षा हो और उस हिसाब से हो, उस टाइम लाइंस पे हो जिस पे एब्सोल्युटली। नॉर्मली होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वो सर, आपने ज्यादा बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट है कहा। जी। बिल्कुल सर, मैं सिन्हा सर के पास बिल्कुल आपका यही जो बात है मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। सिन्हा सर, पिछले साल भी हमने देखा था मॉनसून की बारिश, देखा था हमने कि 6% ज्यादा हुई थी अगर आप रेनफॉल की बात करेंगे। लेकिन जुलाई अगस्त के जो अहम हिस्से होते हैं उसमें हमने बारिश का असमान वितरण देखा, और फिर हमने देखा कि यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में तो सूखे के हालात थे। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि बारिश का होना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि उसका समान वितरण में होना बड़ा आवश्यक है। इसके कुछ आसार दिख रहे हैं सर? देखिए, अगर मानसून में अगर डेफिसिट है तो चिंता का विषय तो है ही है, लेकिन मुझे जो लगता है पैनिक का कोई विषय नहीं है, क्योंकि जैसा आपने भी बताया 65-70 जिलों में डेफिसिट मानसून है। मानसून का डेफिसिट अभी 53% है। इसका मतलब ये है कि आधे क्षेत्र में तो मानसून का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमें अभी चिंता है अगला खरीफ क्रॉप का, धान इत्यादि का बुआई का, उसके लिए पानी मिलेगा कि नहीं। तो आधे क्षेत्रों में तो पानी की कोई ये प्रॉब्लम है नहीं। जो बाकी आधा क्षेत्र रह गया जहां डेफिसिट है, वहां देखिए आधा तो इरिगेशन है उसमें, या कनाल का या ट्यूबवेल का। सो देयरफॉर व्हाट इट मीन्स इज कि लगभग 25% या 1/4 कल्टीवेटेड पैडी एरिया में बुआई के लिए पानी की कमी होगी। तो उससे अगर ऐसा चलता ही रहे तो अवश्य ही चावल का, धान का आउटपुट में करीब 20% कमी होगी। ये भी है कि वो 20% एरिया जहां कम पानी है वहां के किसानों को बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगर देश को अगर होलिस्टिकली देखा जाए, चिंता का विषय है लेकिन कोई पैनिक का विषय नहीं है। एफसीआई के पास भी बफर में बहुत चावल है, तो पीडीएस और अन्य वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी काफी है। मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, मार्केट सेंटिमेंट ठीक है। ओनली वे ऑफ कॉशन इज कि अभी फिलहाल एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ। हमें अगले 1.5-2 महीने देखना चाहिए कि क्या स्थिति होती है। अच्छा, अभी गेहूं पे भी स्टॉक लिमिट लगाई सर सरकार ने, तो ये क्या तैयारी के लिहाज से अल नीनो को उसके हिसाब से ही कर रहे हैं ये? नहीं, देखिए गेहूं की तो फसल कट गई और वो कट के गोदामों में आ गया है, तो गेहूं के आउटपुट पर मानसून का कोई असर है नहीं। उस पे तो स्टॉक लिमिट इसलिए रखा गया ताकि मार्केट नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार ये मान के चल रही है क्या कि आगे अल नीनो का प्रभाव आ सकता है? ना हो जी। देखिए, अल नीनो का प्रभाव गेहूं पे तो नहीं आएगा, लेकिन सरकार का कर्तव्य भी है कि देश के सभी ग्राहकों के लिए, सभी कंज्यूमर्स के लिए गेहूं और चावल की उपलब्धता हो। अच्छा। हमें तो सबसे पहले देशवासियों को देखना पड़ेगा उनको इनफ गेहूं और चावल मिल रहा है कि नहीं। गेहूं के फसल में कोई दिक्कत नहीं है एल नीनो से। एल नीनो से अगर ऐसे ही चलता रहे तो करीब 20% चावल के, धान के आउटपुट में शायद असर हो, क्योंकि उसकी बुआई में प्रॉब्लम होगी। अगर ऐसा है तो झेलना पड़ेगा, लेकिन उसमें कंज्यूमर्स को अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। मार्केट प्राइसेस विल बी स्टेबल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। शर्मा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र में 80% कमी है, 1 से 14 की जो है। पूर्वी यूपी में तो काफी ज्यादा है, 97%। पश्चिमी यूपी में 83%, पश्चिमी एमपी में 73% कमी। इसी तरह से आप अगर ईस्टर्न एमपी में देखेंगे तो 88% कमी है, और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 30% कमी है। ये क्या वो क्रूशियल बेल्ट्स हैं जहां पर हमारे आने वाले समय की खाद्यान्न जो उपलब्धता है वो प्रभावित होगी? अगर आप देखिए तो
कुछ ही क्षेत्र हैं जिसमें मानसून अभी तक वर्षा नॉर्मल है, गिने चुने। ओके, जो अभी शायद सिन्हा साहब ने बताया कि 50% से क्षेत्रों में तो ठीक है, ऐसा नहीं है। लगभग सभी, कुछ क्षेत्र छोड़ दें पश्चिमी तट के आसपास, कुछ या तमिलनाडु को छोड़ दें, बाकी सारे क्षेत्रों में, कुछ पंजाब में थोड़ी सी हालत ठीक है क्योंकि उसमें पश्चिमी विक्षोभ से कुछ वर्षा हुई है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को हम इसलिए नहीं गिनते, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो भरपूर बारिश होती रहती है और सामान्य से कई बार ज्यादा होती है, तो मुश्किल के हालात होते हैं। लेकिन जो फूड ग्रेन बाउल है कंट्री का, जिसपे हमारा सब कुछ आधार बना रहता है, उस पर निर्भर करता है, स्थिति चिंताजनक वहां पे है। देश के मध्यवर्ती भागों की बात कहें, महाराष्ट्र की बात कहें, महाराष्ट्र लार्जली रेन डिपेंडेंट और नाम मात्र वर्षा अभी तक तो मानसून पूरे महाराष्ट्र को कवर कर जाना चाहिए था। काफी सारा छत्तीसगढ़, इवन बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दस्तक दे देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। हालांकि अर्ली डेज है। देखिए, हम फूड सिक्योरिटी पॉलिसी को ओवरऑल जो मानसून परफॉर्मेंस है उससे लिंक नहीं करेंगे। हाँ, हमने हमारे देश में 2014-2015 लगातार 2 ड्राउट हुए थे, उसको भी ऑब्जर्व किया क्योंकि प्रिपेयर थे, तैयारी थी, उसके लिए फूड सिक्योरिटी थी। तो ऐसा अगर इस बार भी है तो उसकी चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ ये है कि मानसून अगर बिगड़ जाता है, और जैसे कि आसार दिख रहे हैं, एल नीनो हमारे पैटर्न को करप्ट कर देता है। बिल्कुल, जहां वर्षा होनी चाहिए वहां नहीं होती, नहीं होनी चाहिए वहां होती है, उस समय होती है जब नहीं चाहिए, और जब होनी चाहिए तब नहीं होती। दिस इज व्हाट, ये जो है एल नीनो ये करता है। तो चिंता बकायदा बनी हुई है उनकी। हालांकि अभी आने वाले दिनों में, जैसे हमने कहा, अभी तक तो अर्ली डेज थे, वर्षा जरूर होगी अभी, लेकिन करीब करीब मैं तो कह रहा हूँ मानसून का पैटर्न उल्टा होगा। जैसे शुरू होती है दक्षिण भारत से, करते करते मध्य भारत, और फिर पहुंचती है पश्चिमी भारत में और इंडो गंजेटिक प्लेन्स में। अभी आप उल्टा देखेंगे, सौराष्ट्र कच्छ में अभी बारिश हुई पिछले 2-3 दिन, अभी वो राजस्थान में शिफ्ट हो जाएगी, उसके बाद वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत इंडो गंजेटिक प्लेन, बिहार में भी हो सकता बारिश हो, उत्तर प्रदेश में भी हो। लेकिन जो सीक्वेंस एक बारिश का होता है वो नॉर्मल पैटर्न तो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा, जरूरत और आवश्यकता ये नहीं है कि बारिश हो गई, आवश्यकता ये है कि बारिश उन जगहों पे हो जहां इसकी जरूरत है। किसान तो असमंजस की स्थिति में रहेगा महाराष्ट्र का कि क्या करूं, कौन सी फसल बोऊं और कब बोऊं। तो ये चिंता का विषय बना है और बना रहेगा। अभी बरसात जरूर होगी, आने वाले दिनों में वर्षा संभावित है, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां की इस वक्त की, उनको मैं अनसीजनल कहूंगा। जी बिल्कुल सर। अब सवाल ये भी है कि इसका क्या इसका महंगाई पर भी कोई असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है। सिन्हा सर, हमने अभी देखा था मई में थोड़ा सा हमने देखा कि गेहूं, चावल और कुछ दालों के जो खुदरा दाम है उनमें तेजी कायम रही। चावल के दाम थोड़ा जरूर कूल ऑफ हुए थे, अप्रैल में 11.37% बढ़े, फिर मई में कुछ घटकर 11.33 आ गए, लेकिन दालों में तेजी रही। जीरे में हमने देखा कि 50% की वो रही। तो अगर अल नीनो का प्रभाव हम पर ज्यादा पड़ता है और मॉनसून में डिले होता है, तो क्या महंगाई पर इसका कोई असर देख रहे हैं सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, मई में गेहूं में जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आई थी वो हर साल आता है, क्योंकि जब तक नया गेहूं नहीं आया बाजार में तब तक पुराने गेहूं के प्राइसेस में थोड़ा बहुत ट्रेडर्स खेलते हैं। नाउ अबाउट धान एंड चावल, देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये भी है राइस बेल्ट। जो एफसीआई जो चावल जो प्रोक्योर करती है उसका 65% इन स्टेट से आता है, और यहाँ एल नीनो का फॉर्चुनेटली कोई असर नहीं है। पंजाब, हरियाणा में केवल 30% है। तो मुझे लगता है इसको कोप कर लिया जाएगा। ऐसी मतलब जहां बारिश नहीं आएगी वहां के किसानों को तो क्षति होगी, लेकिन ऑल इंडिया लेवल की उपलब्धता देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, जाते जाते शर्मा सर, ओवरऑल जाते जाते जो क्लोजिंग कमेंट होगा आपका, ओवरऑल अगर मॉनसून का विपरीत असर हमारे खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ता है और अल नीनो का प्रभाव हमें पूरी तरह से देखने को मिलता है, तो क्या ये हम कहें कि इस बार सूखे जैसे हालात होंगे, और अगर हैं तो क्या सरकार तैयार है, उसके लिए तैयारी है?
हम हमेशा ये वेदर इवेंट्स जितनी होती हैं, इसको इसके हिस्ट्री और इसका जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको जरूर संज्ञान में लेते हैं, उसको देखते हैं कि तब क्या हुआ था। जब जब अल नीनो आया है 2000 के बाद, इस सेंचुरी की बात करें तो हमें कभी भी उसने स्पेयर नहीं किया, कभी बख्शा नहीं है। 2002, 2004, 9, 14, 15, 18 बच गया बिल्कुल, लास्ट मिनट पे 10% की कमी रही, 9.5 की। तो अल नीनो हमें मतलब बहुत कम मौके हैं, 1997 को छोड़ दें तो तब उसने नॉर्मल रेनफॉल था। अल नीनो के वो चलते हमेशा ज्यादातर 75% केस में तो वो कम बारिश या सूखा, उसमें मैं कहूँगा 60% क्षेत्र केसेस में सूखा होता है, सूखा पड़ता है, और 15% जो है वो बिलो नॉर्मल। स्काईमेट के अनुमान के अनुसार हमने इस बार जो 60% चांस दिया है वो बिलो नॉर्मल और सूखा को मिला के 60%, एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। अब जो नेशनल वेदर एजेंसी है उन्होंने भी दिया है, सूखे का परसेंटेज भी दिया है और बिलो नॉर्मल का भी हमारे से थोड़ा कम है, 50% है टोटल, पर 50% भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है टोटल फोरकास्ट का। तो आसार तो ऐसे ही हैं बने हुए, कोई स्थिति ऐसी सुधरती कोई विशेष नहीं दिख रही। अल नीनो का प्रभाव जो है ज्यादातर मध्य भारत में और पूर्वी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पश्चिमी भारत में ज्यादा देखने को मिलता है। जी, हम ये लेके चले। ऑल राइट सर। तो यानी कि देखिए, प्रभाव को तो किसी भी सूरत में कम करके नहीं आंका जा सकता, और अगर अनुमान उम्मीदों से विपरीत आ रहे हो, कम ज्यादा हो सकता है आईएमडी और स्काईमेट के अनुमानों में, लेकिन अनुमान ये कुछ गलत कुछ अलार्मिंग संकेत दे रहे हैं, इसलिए सरकार को तैयारी करना आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वक्त निकाला आपने। आलोक सिन्हा सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। जीपी शर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर।